दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो लगा कि माहौल बदलेगा, सब कुछ सही होगा। और इसी कड़ी में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने एक अच्छी पहल की, भू माफियाओं पर बड़ा कड़ा प्रहार किया और इस कार्रवाई में कुछ सफलता भी मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री की भावी महत्वाकांक्षी योजनाओं को उन्हीं की विभाग बनारस पुलिस कैसे पतीला लगा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ, आपके पास विद जनता रॉक्स। और जनता रॉक्स की जो है धमक दोस्तों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है जनता रॉक्स में तमाम तरह की फरियादें आने लगी हैं। तो आपको बता दूं कि करबो लड़बो जीतबो रे, करेंगे लड़ेंगे और जीते रहेंगे। और जो भी समाज का आखिरी तबका है जिसे जो है न्याय नहीं मिल रहा है, वो सीधा मेरे पास आए, आखिरी सांस तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और इसी कड़ी में दोस्तों आज एक मामला मेरे पास आया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। यहाँ पर जो है कुछ भू माफियाओं द्वारा पुलिस का वरद हस्त प्राप्त करके किस तरह से मुख्यमंत्री की योजनाओं को पतीला लगाया जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपको सारा सब कुछ डिस्क्लोज करने वाला हूं। मामला दोस्तों बनारस का है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बनारस एक वीवीआईपी क्षेत्र है, लेकिन यहां पर भी किस तरह से कुछ भू माफियाओं के द्वारा जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मतलब अगर आपके पास पावर है, पकड़ है, तो आप कोई भी जो है आपको डर नहीं है। विपक्षी जो लोग भूमाफिया हैं उनके ऊपर दोस्तों न तो बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी का कोई डर है, वैसे कमिश्नर साहब तो मेरी नज़र में बनारस में पूरी तरह फेल हैं। मैं स्पष्ट बात करता हूं कि बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी अपने काम में सिर्फ और सिर्फ फेल हैं, शून्य हैं। ये वीआईपी मूवमेंट देखते हैं, क्राइम कंट्रोल अभी तक बनारस का ये नहीं कर पाए हैं। अब बात करता हूं दोस्तों कि अगर पीड़ित जो है कमिश्नर से मिलता है, कमिश्नर आदेश करता है, तो भी कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये सब तो मामले जो है छोटे हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात आप इनकी जो है हनक वहां देख सकते हो कि कोर्ट के आदेश को भी ये माफिया लोग मानने को तैयार नहीं हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, मुलाकात हुई है? नहीं। चलिए ठीक है, देख लीजिए कमिश्नर साहब किसी वीआईपी मूवमेंट में बिजी होंगे, ये मैं श्योर कर देता हूँ आपको। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर विनोद कुमार राय। विनोद कुमार राय। तो आज आप यहाँ पर किस लिए आए हुए थे? मैं आया था, मैं बड़ी पटिया बजरडीहा थाना भेलूपुर का निवासी हूँ। हमारी एक ज़मीन है आराजी नंबर 27 में। अच्छा। और बगल में 10 आराजी नंबर 10/1 है। 10/1 में राम जी हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदा, किसान 8 फीट रास्ता दिया, वो 8 फीट रास्ते को कब्जा कर रहे थे, जिसके अगेंस्ट हम न्यायालय गए। न्यायालय, जिला न्यायालय से उस पर स्थगन आदेश हुआ। फिर राम जी गए हाई कोर्ट उस स्थगन आदेश को तोड़वाने के लिए, लेकिन वहाँ से उनकी अपील खारिज हो गई। तो उस पर स्थगन आदेश है, इसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। तो उच्च न्यायालय ने हमें भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप भी कोई निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन राम जी बार बार, मतलब कोर्ट ने दोनों लोगों को स्टे कर दिया, तो मामला तो वहीं रुक जाना चाहिए था। रुका हुआ था। माननीय विजय शुक्ला जी भेलूपुर SHO जो हैं, इनकी सहमति से कुछ अधिवक्ता के वर्दी में भूमाफिया इकट्ठा होकर माननीय कमिश्नर साहब के आदेश की भी अवहेलना करते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए, जिला न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए वहाँ निर्माण कराए। मैंने 112 नंबर की पुलिस को फ़ोन किया, बड़ी मुश्किल से आई। SHO का निर्देश था नहीं पहुँचने का, लेकिन वो पहुँची। फ़ोन करके आप आरोप लगा रहे हैं कि SHO साहब ने जो है मना किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। श्रीमान जी इंस्पेक्टर भेलूपुर विजय शुक्ला जी, अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए कि यहाँ कमिश्नर ऑफिस से आपके ऊपर एक सीधा आरोप है कि आप इस मामले में विपक्षी लोगों से मिले हुए हैं। मेरी रिकॉर्डिंग है, 112 नंबर की पुलिस के मौजूदगी में काम हो रहा है। SHO से बात हुई है, वो भी रिकॉर्डिंग है। माननीय पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल साहब के 2 PRO के नंबर मेरे पास थे, दोनों पे मैंने सूचित किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार काम हुआ और वो बाउंड्री करके घेर लिया गया।
और वीडियो हम लोग बना रहे थे तो वीडियो रुकवा दिए लोग, उसके बाद मारपीट किए। कोई FIR उसके अगेंस्ट नहीं दर्ज हुई। 107-16 जो अब कोई नई धारा आ गई है उसके अंतर्गत हम लोग को पाबंद भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 15 दिन पे जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं 107-16 में, लेकिन उनके लिए ये कानून भी नहीं है। माननीय SHO भेलूपुर का इतना उनको बड़ा हस्ताक्षर है। वो कहते हैं कि देखिए वहाँ पे इस सब से काम नहीं चलेगा, आपके पुलिस कमिश्नर के मिलने से काम नहीं चलेगा। सबको क्या प्यारा है आपको नहीं पता है। अच्छा, उनका इशारा पैसे पे था। मतलब पैसे की खुली डिमांड आपसे की गई क्या इंस्पेक्टर साहब की तरफ से? SHO ने गलत आरोप मैंने लिया, मुझसे नहीं की गई। अच्छा। वो कहते हैं। लेकिन राम जी दुबे कहते हैं कि हम अपने पैसे के बल पे मेरा सबका काम हो रहा है। वो धीरे धीरे करके पूरी बाउंड्री बना ली है, आप देख सकते हैं। आपको भी नहीं, मौके पे दोस्तों ये मामला जब जनता रॉक्स पे आ गया है तो इसका निस्तारण तो हम लोग अपने अंदाज में करेंगे, और हम लोगों का अंदाज कैसा है ये आपको पता ही होगा। तो इसमें जो है सब कुछ उधेड़ कर रख दिया जाएगा, चाहे वो इंस्पेक्टर साहब भेलूपुर ही क्यों न हो। एक सेकंड और, माननीय प्रधानमंत्री को भी मैंने चिट्ठी लिखा, उस पर भी SCP भेलूपुर ने गलत रिपोर्ट लगाई है कि कोई काम नहीं हुआ है। अब मेरे पास वीडियो है, पुलिस की मौजूदगी में काम हो रहा है। PRO के कमिश्नर को मैंने फ़ोन किया है, वो रिकॉर्डिंग है। SHO को फ़ोन किया है, वो रिकॉर्डिंग है। चौकी प्रभारी को फ़ोन किया गया, वो कहे मेरी तबीयत खराब है। एक आदमी ने उसमें रोकने में कोई योगदान नहीं दिया। तो पीड़ित पक्ष दोस्तों जाएगा कहाँ? आप देख सकते हो कि बनारस में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री पोर्टल पर जाते हो तो यहाँ से जो है गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है। अगर आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाते हो तो यहाँ पर गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है। आप अगर कमिश्नर के पास जाते हो, कहीं भी जाइए, आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। और ये फैक्ट है दोस्तों, मैंने इसको प्रैक्टिकली भी देखा है। मेरी पिछली वीडियोज़ पर आप जाके देखो कि किस तरह से लाचार लोग जो है पुलिस के पास न्याय के लिए भटक रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है सर, आप जो है कोर्ट तक चले गए, कोर्ट का आदेश, इंस्पेक्टर साहब फिर से कहूँगा श्रीमान जी चेत जाइए, क्योंकि मामला मेरे पास है। तो इस मामले में मैं आपको चैन से बैठने नहीं दूंगा। ये बदैनी वाला मामला नहीं है कि आप इसको जो है गोल गोल घुमा दोगे, उधेड़ा जाएगा इसको जरूर। भले ही रिलेशन आपके अच्छे हों, लेकिन इसको उधेड़ूंगा मैं जरूर। और कल मेरी आपसे इस पर मुलाकात भी होने वाली है। आप कोर्ट चले गए, सब जगह चले गए, कमिश्नर मतलब सारी दुनिया आप घूम लिए, कहीं सुनवाई नहीं समझ में आ रही है। तो सुनवाई हुई है सर, कोर्ट ने तो स्टे कर ही दिया। अब यहाँ की जो कंटेंट में आप कहते हैं, आप कंटेंट में जाइए। SHO आप क्या कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए SHO नहीं बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? ये वहाँ पे काम होता रहा है, हम लोग कंटेम्प्ट फाइल करते रहे। कोर्ट खाली है, कैसे होगा? कोर्ट खाली है तो आप मनमानी करेंगे? SHO कहते हैं। SHO भेलूपुर तो कम्प्लीटली फेल है। आज भी मर्डर हुआ बजड़िया चौकी में, आज भी मर्डर हुआ है, बदैनी हुआ ही है इनके क्षेत्र में। बनारस में सबसे हाई रेटेड क्राइम वाला थाना इस समय बना हुआ है भेलूपुर। जैसा कि आप देखते होंगे कि भदैनी हत्याकांड में सब कुछ जीरो हो गया, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। 5-6 लोग मार डाले गए, लेकिन मामला दबा दिया गया। आज भी बनारस के भेलूपुर थाना में दिन दहाड़ एक हत्या की जाती है, जिसमें जो है अभी तक कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं, कहीं कोई मामला नहीं है। तो वो कौन अधिकारी है जो इंस्पेक्टर भेलूपुर के ऊपर हाथ रखा हुआ है? इतना टॉप हाई ग्राफ का क्राइम थाना क्षेत्र में होने के बाद भी अभी स्थिति जस की तस वो वहाँ पे बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बनारस के भेलूपुर इंस्पेक्टर भूमाफियाओं के साथ मिलकर किस तरह का जो है कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जब वो सारा ये सब कर लिए हैं तो आगे अब आप क्या प्लान कर रहे हो? क्योंकि आगे मैं फिर आज कमिश्नर साहब से मिलने आया था, कई दिन से आ रहा हूँ, इनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। ये VIP मूवमेंट में रहते। एजिल रसन साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट के आर्डर को मेंटेन करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लिखा था आदेश, लेकिन ये भेलूपुर SHO तो मानते नहीं उनकी बात को। क्या कहते हैं, कभी आपसे सामने गेट टुगेदर नहीं हुए क्या वो शुक्ला जी? शुक्ला जी गेट टुगेदर थाने में बुलाए थे, दोनों पक्षों को बैठा के बात करने के लिए। भूमाफियाओं को कुर्सी पर बैठाए थे, उनसे पूछ लीजिएगा अगर मेरी बात झूठी होगी तो जो आपका 100 जूता मेरे सर पे, मुझे ज़मीन पे बैठना पड़ा। यार
हद है ये जो है बनारस में। आप देख सकते हो कि एक आदमी जो फरियाद के लिए जा रहा है उसे ज़मीन पर बैठाया जा रहा है और भू माफियाओं को इंस्पेक्टर साहब के द्वारा जो है चेयर दी जा रही है। ये मामला भेलूपुर थाने का है और ऐसा है दोस्तों क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको जनसा थाने का मामला खोल कर दिखाया था कि फरियादी को लॉकअप में बंद कर मारा गया था। कुछ इसी तरह से यहाँ पर जो है भेलूपुर में हो रहा है कि भू माफियाओं को आवभगत की जा रही है और फरियादियों को ज़मीन पर बैठाया जा रहा है। चलिए ठीक है, उनको जैसा समझ में आया वैसा उन्होंने किया, लेकिन बातों का लब्बो लुआब क्या निकला जब सामने सामने बात हुई? तो मैं कमिश्नर साहब से मिल के यही कहना चाहता था कि आपके पुलिस विभाग का निस्तारण का तरीका ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र लिखा जाता है तो उसको आप लोग फर्जी तरीके से निस्तारण दिखा देते हो। मेरे पास वीडियो है, आप देख लीजिए कैसे वो कह रहे हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है और जो है कि वो रास्ता कब्जा नहीं हो गया। बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। आप देखे होंगे चौबेपुर की लड़की बलात्कार पीड़िता के साथ कोई कार्रवाई नहीं, उसका FIR तक नहीं होता। गई है गोरखपुर, वहाँ जब मुख्यमंत्री दरबार में मिली है तब उसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये हाल है यहाँ का। आखिर क्यों पुलिस कमिश्नर साहब इतना मजबूर है कि कोई कार्रवाई नहीं करते हैं अपने मातहतों के खिलाफ? क्या है विजय शुक्ला में इतना किस तरह से कर रहा है? रोज हत्या होती है भेलूपुर में और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये जो विपक्षी भू माफिया हैं वो क्या किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? कुछ न कुछ तो होगा, तभी तो इतना उनको बल मिला हुआ है। मतलब कुछ राजनीतिक वरदहस्त है। देते हैं कि कोई DGP भी कुछ नहीं करेंगे। वो SHO के सामने कहें, अगर SHO साहब विश्वनाथ मंदिर में खड़ा होकर कह दे कि न कहे हैं तो जो कहिए समय मानने को तैयार हूँ। लो भाई, थाने में SHO के सामने कहें। बनारस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार जी, अगर आप सुन रहे हो तो आप भी सुन लीजिए कि आप भी उन भू माफियाओं का कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, 10 बार कहें, 10 बार कहें। तो वकील साहब थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे जो है कि सारा मामला तो मैं समझ गया हूं कि एक कब्जे का है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जब कोर्ट स्टे लगा देती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? जब कोई फैसला जब कोर्ट देती है तो उसका कंप्लायंस करना प्रशासन की जो ड्यूटी होती है। अगर प्रशासन उसको नहीं करता है तो प्रशासन भी कंटेम्प्ट के घरे में आता है। तो कुछ ऐसा ही मामला तो है कि भाई कोर्ट ने स्टे करा दिया, लेकिन अभी आप जैसा कह रहे हैं कि वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू है, तो हम लोग आगे की विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें प्रशासन को भी हम लोग पार्टी बनाएंगे, थाना भेलूपुर को भी पार्टी बनाएंगे और इसके आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कोर्ट खाली है इसलिए, इस समय कोर्ट वैकेंट है, इसीलिए तो थोड़ी सी भी कार्रवाई में आगे विलम्ब है, लेकिन हम लोग प्रोसीडिंग का कंप्लीट कर दिए। मतलब वैकेंट कोर्ट का फ़ायदा भी जो है भूमाफिया लोग उठा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं आपको एज ए रिमाइंडर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक इस पे अभियान शुरू किया था कि जितने भी माफिया हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किया भी गया। लेकिन आप देख सकते हो कि बनारस का पुलिस विभाग किस तरह से फरियादियों के ऊपर जो है हावी हो रहा है और जो भू माफिया हैं उनके साथ मिली भगत करके कोर्ट का भी आदेश, मैं फिर कह रहा हूं कि कोर्ट का भी आदेश यहाँ पर जो है बनारस पुलिस ने मजाक बना कर रखा हुआ है। कमिश्नर और DM के आदेश की तो आप बात ही छोड़ दो कि यहाँ पर अगर कोर्ट जो है स्टे लगा दे रहा है, उसके बावजूद वहाँ पर काम शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कल जो है इनके ऊपर कोई हमला किया जाता है, कोई हत्या फिर से बनारस में कारित करा दी जाती है, जैसा कि भेलूपुर थाना में आए दिन होता रहता है, तो क्या बनारस पुलिस जिम्मेदारी लेगी इनके साथ किसी अप्रिय होने वाली घटना की? अच्छा, क्या धमकी उमकी भी मिलती है आप लोगों को? देते हैं तो हम धमकी उमकी से नहीं जाते हैं। SHO के सामने बहुत धमकी दी है, क्या है कि बरेली कांड करा देंगे। उसमें बरेली में एक हुआ था ना अभी 3-4 महीने पहले, तो हम कहे जो कराना हो करानी, आप SHO के सामने बोल रहे हैं, अब इनको संज्ञान लेना चाहिए। तो SHO के सामने सब कुछ वो सब इतना करते रहते हैं, वो उनका रिएक्शन क्या रहता है आप बताओगे तो मैं उनसे बात करूंगा। सर, बार तो SHO कहे, थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उनको लगा तो कहे कि मैं चलूँगा मुआयना करने। हम कहे चलिए सर मुआयना कर लीजिए,
आसपास के 10 लोगों से पूछ लीजिए। तो वो कहे कि मैं चलूँ, जो आसपास के लोग जो कहेंगे मान लोगे ना, हम क्या बिल्कुल मान लेंगे, अगर नहीं माने तो आपका जूता मेरा सर। बस उस पर वो भाग गए विपक्षी हमारे, और SHO महोदय नहीं गए, क्योंकि उनको तो उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनका हेतु हल करना है, तो नहीं गए। वो जो विपक्षी है उसने बैनामा लिया है, बिना वहाँ पे ज़मीन नहीं मौजूद है, और उसके द्वारा उन्होंने कब्जा करने के लिए एक बैनामा प्राप्त कर लिया। उसके खिलाफ भी हम लोग कोर्ट में गए। उसके खिलाफ 419, 20, 406, 467, 68 का कंप्लेंट भी हमने फाइल किया। उसमें कोर्ट में उनको मुलजिम मानते हुए उनको सम्मन किया। जारी हुआ है, NBW है उनके, तो हाई कोर्ट के स्टे पर हैं, उसके बाद NBW के बाद स्टे है। और ये हम लोग सारी पत्रावली उनके सामने भी प्रस्तुत किए थे, तो तभी वो नहीं मानने के लिए। NBW का हम दिखा देते हैं पेपर आपको, उनके विरुद्ध जारी हुआ है, वो उनकी पत्नी के खिलाफ। दोस्तों, बड़ी भारी विडंबना है कि आदमी न्याय की आस में जाए तो जाए कहाँ। यहाँ पर जो है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले भी रीचेक कर लिए हैं कि आपके सारे पेपर सही हैं, सब कुछ इनकी तरफ से सही है, इनका पक्ष मजबूत है, लेकिन पैसे से ये लोग थोड़े से कमज़ोर हैं। तो पैसे से जो कमज़ोर हैं उसकी वजह से इनकी जो है सुनवाई बनारस में तो नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सोचने वाली बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में ये हालात हैं, तो आप सोचो कि पूरे प्रदेश में क्या हाल होंगे। ये देखिए, और NBW है सुनील दुबे, और ये राम जी दुबे की पत्नी को 419, 20, 67, 68, 71 में, और ये फर्जी। ये दोस्तों जो भूमाफिया लोग हैं, आप देख सकते हो कि इनके ऊपर NBW भी है, मतलब नॉन बेलेबल वारंट। कानूनी रूप से तो इन्हें तत्काल जो है गिरफ्तार होना चाहिए। ये कोर्ट से स्टे पे है इस समय, इन्होंने स्टे लिया हुआ है कोर्ट से, और ये दिखाता है कि पुलिस कहीं न कहीं लचर है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस पे जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा शक जाता है, सबसे पहला तो वो जाता है बनारस के इंस्पेक्टर भेलूपुर विजय शंकर शुक्ला जी पे, कि इतनी लचर कार्रवाई एक इंस्पेक्टर के द्वारा किस लिए। क्या वो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं? क्या उन्हें जो है कुछ आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी का जो है काम होता है कि वो न्यूट्रल होकर न्याय करे, जो पेपर बोले उस पे उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। क्या इंस्पेक्टर साहब अभी एक भी बार मौका मुआयना करने गए वहाँ प्लेस पे? मेरी जानकारी में नहीं गए। तो सबसे बड़ा देखिए ब्लंडर है दोस्तों कि जहां पर विवाद है, बेलूपुर इंस्पेक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो मौके पे जाके एक बार जो है जांच कर ले। शायद वो विशाल गुप्ता को खोज रहे होंगे, विक्की गुप्ता भदैनी मर्डर केस वाले को, शायद वो चिराग लेके उसे ही खोज रहे होंगे, इसलिए और अपराधों पे उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है। बीते रात अभी बनारस में हत्या कर दी गई है उन्हीं के थाना क्षेत्र में। तो मेरी नज़र में तो इस समय सबसे कंट्रोवर्शियल बनारस में इंस्पेक्टर यही हैं। क्या लगता है आपको जो है कि अगर ये तो सब लीपापोती चल रही है, हम समझ गए कि इस पे लीपापोती चल रही है, और जनता राक्स आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप हम लोगों के पास आए हैं तो इस पे श्योर शॉट विथ आई कांटेक्ट मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ी जो है एकदम स्पष्ट रूप से इस पे इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात तो करूँगा। वैसे इंस्पेक्टर साहब बहाना मारेंगे फ्रेंड्स कि अब सरकारी आदेश आ गया है कि CP ADCP रैंक तक अधिकारी ही कैमरे पे बात करेंगे। ये बड़ा बढ़िया बहाना ये लोग मारते हैं कि अधिकारी लोग कैमरे पे बोलने से मना करते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कि आगे की कोई स्ट्रेटजी आपकी, क्योंकि हर जगह से तो आप लोगों को फंसाया जा रहा है वकील साहब। अंतिम बार मैं कमिश्नर महोदय से मिलना चाहता हूं, इसके बाद देख लेता हूं क्या कार्रवाई होती है। नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद है इनसे, मोहित अग्रवाल जी से उम्मीद नहीं, लेकिन अंतिम बार मन है कि मिल लूँ, मिल के फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाराज जी से मैं मिलूँगा। मैं गोरखपुर में भी जाऊँगा या लखनऊ जाऊँगा, मैं मिलूँगा।
वकील साहब, आपकी कोई स्ट्रेटजी, आप तो कानून के ज्ञाता हैं जो है, इनसे कुछ न्याय की उम्मीद है आपको कमिश्नर साहब से? हमने इसलिए जो शांति भंग के विवाद में जो इनों के वहाँ पे वाद चलते हुए इनके द्वारा फिर पजेशन की वो किया गया और बाउंड्री वाल बनाए, मैंने वहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग की स्थिति तो बड़ी हुई कि हम लोग विधि को मानने वाले हैं, विधिक प्रक्रिया फॉलो करते हैं और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है और हम लोग की कोई जवाबदेही नहीं वकील को देते बनती है। और आप लोग के तब हम लोग आप लोग के पास आते हैं कि हम लोग अपनी बातें अब आपसे कहते हैं कि अब इसको मेरी विधिक बातें आम जनता और इन लोगों के आप पहुंचाइए। आपसे यही है उम्मीद कि हम लोग के द्वारा किए गए कार्यों को आप उनको सही ढंग से प्रस्तुत करें। दोस्तों, विडंबना देखिए कि बनारस में जो कानून के ज्ञाता हैं, वकीलों को भी जो है किस तरह से परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। और आप समझ सकते हो कि अगर एक एडवोकेट समाज ही प्रताड़ित हो रहा है तो आम आदमी की क्या हाल होगी। आप यू हैव जस्ट इमेजिन, मतलब सब कुछ आपको अच्छा दिखाया जा रहा है कि सब चंगा सी, लेकिन हकीकत में सब जो है नंगा सी। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। ज़मीनी स्तर पे आपको जो है कुछ और दिखाई देगा, ऊपर आपको सब कुछ अच्छा दिखाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ये वीडियो आपको टैग भी की जा रही है। श्रीमान जी, यहाँ बनारस पुलिस खेल कर रही है कि आपके पोर्टल पर जितनी भी समस्याएं आती हैं अपने मन से ये लोग अपने मन से उसका निस्तारण कर देते हैं। मैं पिछले 2-3 केसों को हैंडल कर रहा हूं तो सारी चीज़ों को मैंने गौर किया है कि पुलिस अपने तरफ से आपके पोर्टल, चाहे वो पीएम पोर्टल हो चाहे वो सीएम पोर्टल हो, सभी पोर्टलों पे पुलिस खुद से निस्तारण लगा देती है और भूमाफियाओं का खुलेआम डंके की चोट पर साथ देती है। कल को अगर बनारस में कोई अप्रिय घटना घटती है तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश सरकार इनकी जिम्मेदारी लेगी? मैं फिर कहता हूं कि जहां पर एक एडवोकेट ही प्रताड़ित किया जा रहा हो, वहां पर आम आदमी की स्थिति क्या है इसे आप समझ सकते हैं। और इंस्पेक्टर बेलूपुर साहब विजय शंकर शुक्ला जी, आपको सैल्यूट है। मैं आपको बहुत लाइक करता हूं। कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं कि हर केस धड़े धड़ आप ओपन करते चले जा रहे हैं। श्रीमान जी, थोड़ा सा आंखों में पानी लाइए, गैरत लाइए और थोड़ा सा न्यूट्रल होके काम करना स्टार्ट करिए। मुझे उम्मीद है कि ये देखने सुनने के बाद थोड़ा सा जो है आप चेतेंगे और इस मामले का निस्तारण एक न्यूट्रल तरीके से कराएंगे, क्योंकि मामला अब जनता रॉक्स पे आ गया है तो मामला दबने वाला तो नहीं है। ये मैं आपको वचन देता हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे इंस्पेक्टर साहब कि ये मामला अब दबेगा नहीं, ये मामला बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसको देखने सुनने के बाद आप इस पर तगड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। वैसे मेरी मुलाकात आपसे बहुत जल्द इस मामले पे होने वाली है। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में इंस्पेक्टर बेलूपुर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो सीधा आप जनता रॉक्स पे आइए, आकाश पाताल एक कर दिया जाएगा आपको न्याय दिलवाने के लिए।